कुंभ राशि वालों, अलविदा शनि जरूर कहें, क्योंकि आप ही की राशि में पिछले 2.5 साल से शनि देव विराजमान थे और अब 29 मार्च को रात को 11 बजे के करीब शनि देव का प्रवेश मीन राशि में यानी कि आपके कुंडली के दूसरे भाव में होने जा रहा है। तो शनि को क्या आप अलविदा नहीं कहेंगे, बाय बाय नहीं करेंगे? क्या होगा इसका प्रभाव? जाते जाते शनि देव आने वाले 2.5 साल में क्या परिणाम देंगे कुंभ राशि वालों को, आइए इसी को विस्तार पूर्वक कम समय में समझने का प्रयास करते हैं। देवी और सज्जनों, शनि का दूसरे भाव में जो गोचर हो रहा है मीन राशि में, उसका क्या प्रभाव है? सबसे पहला कि धन संचय में चुनौतियां, धन से संबंधित जो संचय, जो पैसा जमा करना आप चाह रहे हो, क्योंकि आपके ऊपर में 7.5 का पहला चरण भी शुरू होने जा रहा है 29 मार्च से। तो क्या होगा आपके ऊपर में, गलत कह दिया, मेष राशि के ऊपर में शुरू होने जा रहा है और आपके लिए 7.5 का तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है और मेष के लिए पहला। लेकिन अभी हम लोग मेष के बारे में चर्चा नहीं, केवल आपके कुंभ राशि के बारे में ही चर्चा करेंगे। धन संचय में चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये 7.5 का तीसरा चरण है। जैसे में खर्चों में वृद्धि के योग है, खर्चा बढ़ेगा, लेकिन शनि अनुशासन सिखाता है, शनि कर्म फलदाता है, शनि एडमिनिस्ट्रेटर है, शनि जज है देवी और सज्जनों, जिससे दीर्घकालिक धन संचय के लिए यह समय उपयुक्त हो सकता है। आप अगर चाहें तो लंबे समय के लिए पैसा जमा करना, इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं, उस मामले में ये बढ़िया है, लेकिन खर्चों में वृद्धि करेगा और शनि के अनुशासन को अगर समझ लेंगे तो आप खुद ही खर्चों पर कंट्रोल कर लेंगे। दूसरा, वाणी में कठोरता, यानी कि शनि की उपस्थिति से आपकी वाणी थोड़ी रूखी और कठोर हो सकती है, क्योंकि ये दूसरा भाव हमारे जीभ का होता है, हमारी वाणी का होता है, हम जो बोलते हैं उसका होता है, जिससे पारिवारिक और सामाजिक संबंधों में भी कुछ संघर्ष की स्थिति जो है सो दिखाई दे रही है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तीसरा ये है कि पारिवारिक जीवन में भी ये तनाव का योग बनाएगा। परिवार के सदस्यों के बीच विचारों में मतभेद बढ़ सकते हैं। आप कुछ और सोचेंगे, घर का दूसरा व्यक्ति कुछ और सोचेगा, आप कुछ और बोलेंगे, अगला व्यक्ति उस बात को कट कर देगा, जिससे या आप किसी की बातों को कट कर देंगे, जिससे ये परेशानी देखने को मिलेगी। विशेष रूप से पिता या आपसे जो बड़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनके साथ ये शनि आपको मतभेद करवा सकता है, तो सावधान रहें। व्यवसाय और नौकरी में अस्थायित्व की स्थिति, यानी कि अगर आप धैर्यपूर्वक कार्य करेंगे तो शनि दीर्घकालिक रूप में आपकी आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाएगा लंबे समय में, और आपके बिजनेस व्यवसाय को बढ़िया चलाएगा। और नौकरी में भी अगर आप कहीं टेम्पररी हैं तो इसी 2.5 साल के अंदर में आपको ये परमानेंट भी करवा देगा, यानी कि अच्छा और बुरा दोनों प्रभाव है। आइए शनि के तीसरी दृष्टि को समझिए बड़ा ध्यान पूर्वक। शनि की तीसरी दृष्टि यहां से 1, 2, 3 यानी कि चौथे भाव पर में पड़ेगी, चौथे भाव पर में पड़ेगी, जिसका कारण चौथा भाव माता, संपत्ति, वाहन, जमीन, मानसिक शांति से संबंधित होता है। इस भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ने के कारण हो सकता है कि आने वाले 2.5 साल में माता जी को कुछ हेल्थ वाइज परेशानी विशेष परेशान करे।
माँ को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। घर परिवार में मतभेद या संपत्ति को लेकर के विवाद होने की संभावना भी दिखाई दे रही है। घर परिवार में कुछ मतभेद हो सकता है। घर परिवार में संपत्ति को लेकर के कुछ परेशानी जो है सो सामने आ सकती है। अस्थाई संपत्ति जैसे कि जमीन या घर खरीदने में शनि आपको मदद करेगा, लेकिन पहले आपको सिखाएगा, रास्ते में परेशानी देगा, कठिनाई देगा, जो ये भूल तुम कर रहे थे नहीं करना है, फिर आपको ये आने वाले 2.5 साल में दिलवाएगा। मानसिक तनाव थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहेगा, इसलिए मेडिटेशन और धैर्य रखने का आपको जो है सो विशेष सलाह दिया जाता है। या तो ध्यान करें अथवा धैर्य रखें, आपके लिए बढ़िया। शनि की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में है देवी और सज्जनों। अष्टम भाव पर में सप्तम दृष्टि ये दर्शाता है 8वां भाव अचानक परिवर्तन, आयु, गुप्त विद्या और अनिश्चितताओं का होता है, जिसके कारण से इस भाव पर में शनि की दृष्टि होने से अचानक बदलाव और चुनौतियां ये दोनों आ सकती है। तो आपको सावधान रहना है। रैंडम से चीजें बदल जाएंगी, आप जब तक सोचेंगे तब तक चीजें तो हो चुकी हों, तो उस पर में आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। देवी और सज्जनों, हेल्थ वाइज कुछ इशू, कुछ दिक्कतें, कुछ समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं, विशेष करके हड्डियों से संबंधित, जोड़ों और दांतों से जुड़ी हुई समस्याएं भी कुछ आपको परेशान कर सकती हैं। अनावश्यक जोखिम लेने से भी इस समय में आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये समय रिस्क है तो इश्क है वाला नहीं है। रिस्क लेने से बचे, सोच समझ करके निर्णय लें तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, विशेष रूप से निवेश के मामले में और यात्रा के मामले में, ट्रैवलिंग के मामले में बहुत सोच समझ कर निर्णय लेने की आवश्यकता है। यह समय गूढ़ विद्याओं, ज्योतिष, तंत्र, मनोविज्ञान में रुचि बढ़ाने का है। इस समय में आप गूढ़ विद्या में अपनी रुचि बढ़ा सकते हो। शनि की 10वीं दृष्टि देवी और सज्जनों एकादश भाव पर में है, जिसका क्या परिणाम है? एकादश भाव आमदनी का होता है, एकादश भाव लाभ का होता है, एकादश भाव आकांक्षाओं का होता है, एकादश भाव दोस्तों का होता है। इस भाव पर शनि की दृष्टि ये दर्शा रही है कि आपको आर्थिक स्थिति में जो उधर रोकने का प्रयास कर रहा है, यहाँ पर आमदनी में वृद्धि करने, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में ये शनि देता है, ये शॉर्ट टर्म में आपको नहीं देता है। तो ये धीरे धीरे करके आपके लाभ को बढ़ाने का प्रयास करेगा, धीरे धीरे करके जो है सो आर्थिक तौर पर में आपको अस्थायित्व देने का प्रयास करेगा। इस 2.5 साल के अंदर में कोई ऐसी स्थिति आमदनी के लिए बना देगा जो वो लंबा समय तक उससे आपके पास में आमदनी, आपके पास में पैसा जो है सो आता रहे। देवी और सज्जन, मित्रों और सामाजिक संपर्कों से दूरी आने की संभावना है। दोस्तों से भी और समाज के लोगों से भी दूरी आने की संभावना है, लेकिन जो मित्र रहेंगे वो विश्वसनीय होंगे। क्या? जो मित्र रहेंगे वो विश्वसनीय होंगे। जो गद्दार हैं वो इसी समय में छट जाएंगे, दूर हो जाएंगे। जो पक्का साथ देने वाले हैं आपको वो तो साथ रहेंगे, लेकिन जो अपने फायदे के लिए हैं उनको इस समय में शनि आपसे दूर कर देगा। देवी और सज्जनों, इस समय में कैरियर में भी उन्नति के योग हैं और आपके लिए कड़ा परिश्रम, भारी परिश्रम करने का भी ये समय दिखाई दे रहा है। कोई पुराना ऋण या उधार अगर है तो इस समय में वो खत्म होने के योग हैं, समाप्त हो सकता है। उपाय की अगर बात करूं तो पहले उपाय की बाद में बात करूंगा, पहले इन सब जो हमने बातें करी है उसके संघर्ष पर में पहुंच जाते हैं। संघर्ष है 2.5 साल का पीरियड, लेकिन संघर्ष है तभी परिणाम भी है, संघर्ष है तभी निष्कर्ष भी है। तो आइए निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। शनि का दूसरे भाव में गोचर आपके व्यक्तिगत और आर्थिक जीवन में कुछ चुनौतियों का आपसे सामना जो है सो वो करवाएगा।
लेकिन यह अनुशासन और धैर्य सिखाने का शनि का अच्छा तरीका है जो आपको सिखा देंगे। इस गोचर के दौरान सही रणनीति अपनाकर समझदारी से वित्तीय निर्णय अगर आप लेते हैं और शनि के उपाय करते हैं तो सकारात्मक परिणाम मिलने के योग है। शनि का उपाय जैसे कि हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी की पूजा, शनिवार को पीपल के पेड़ में जल देना और शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाना, जरूरतमंद लोगों की मदद करना और जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनका सम्मान करना। शनिवार के दिन ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का कुछ जाप भी अगर आप कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो देवी और सज्जनों, यही छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया कि आपके लिए आखिर ये समय कैसा रहेगा। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो अलविदा शनि जो है आपके लिए पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे राम।